स्वामी जी, किडनी की आज हम बात करेंगे तो मैंने सोचा कुछ आंकड़े भी आपके सामने रख देती हूँ। पूरी दुनिया में 85 करोड़ से ज्यादा लोग किडनी की बीमारी से जूझ रहे हैं, जो कि डायबिटीज रोगियों से दोगुना है। कैंसर और एचआईवी के मुकाबले 20 गुना ज्यादा है। इसमें भी अहम बात यह है कि किडनी की परेशानी पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को ज्यादा होती है। तो स्वामी जी, ये भेदभाव का कारण क्या है? हालांकि दोनों को ही ना हो, उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए और कौन कौन सी सावधानी बरतने की जरूरत है? तो एक तो देखो, सभी भाई बहनों को ये जो आज पैकेज बता रहे हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन से लेकर के अभी हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतु बंद और फिर भुजंगासन भी बताएंगे। सब किडनी की हेल्थ के लिए ज़रूरी है। महिलाओं में कुछ बीमारियां ज़्यादा होने का कारण कोई प्राकृतिक संरचना की गड़बड़ी नहीं है, ये भगवान के विधान की गड़बड़ी नहीं है। भगवान का विधान, जो हमारा ईश्वरीय विधान, संविधान, सांस्कृतिक संविधान, सनातन संविधान तो ठीक है। महिलाएं अपने से ज़्यादा पति की, बच्चों की, परिवार की चिंता करते हैं, अपनों के लिए वक्त निकालते हैं, अपने लिए वक्त कम निकालते हैं और हेल्थ को थोड़ा इग्नोर करते हैं। खाने पीने की चीज़ों में जो परिवार में बच गया उसको खुद ही खा लिया। कभी कभी कुछ महिलाओं में ज़्यादा खट्टा खाने की, ज़्यादा नमक, ये एक पता नहीं जनरल आदत मैंने देखी। महिलाओं को खट्टा, तीखा, नमकीन ज़्यादा पसंद और पुरुषों को मीठा ज़्यादा पसंद होता है। तो महिलाओं को इसलिए किडनी की प्रॉब्लम, स्किन की प्रॉब्लम, यूटीआई की प्रॉब्लम और नमक ज़्यादा खाने से फिर हड्डियाँ गल जाती है, हड्डियों की प्रॉब्लम ये ज़्यादा होती है। तो महिलाओं को कुछ मूलभूत अपनी जो आदतें उनमें थोड़ा सा रिफॉर्म, चेंज लाना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, ऐसा करेंगे और अपने लिए भी वक्त निकालें। अपनों के लिए तो निकालें, हम भी तो सबके लिए वक्त निकालते हैं, लेकिन अपने लिए भी वक्त निकालते हैं। और जो घर में बच गया बासी खाना खाना या फ्रिज में रख दी सब्जी, दूध और दही, छाछ सब फ्रिज में टेक देते हैं। दूध को छोड़ करके बाकी चीज़ें बहुत अति आवश्यक होने पर कुछ चीज़ों को फ्रिज में रखना चाहिए। गर्मियों में थोड़ा दूध आदि खराब हो जाता है। वैसे तो पहले तो हमारे यहाँ हारे पर रख दिया करते थे, धीरे धीरे कटता रहता था, ख़राब भी नहीं होता था, बिना ही फ्रिज के दुनिया चल रही थी। तो ये फ्रिज भी बड़ा गड़बड़ करता है। और माताएं बहनें जो भी चाय कॉफ़ी, कोई मेहमान आते घर में बच जाते हैं, रोटी बच गई, सब्जी बच गई तो खुद ही पेल जाती है। ये जो स्वामी जी आपने कहा ना कि अपने लिए वक्त निकालने की जरूरत है, कूड़ादान ना समझे। जनरली जो हमारी सोसाइटी की मेंटालिटी है ना, जो उनकी सोच है, जो महिलाएं ऑफिस जा रही हैं उनके लिए ये कह दिया जाता है कि वही आपका अपना पर्सनल टाइम है, तो आपको अपने लिए वक्त मिल तो रहा है जो टाइम आप अपने ऑफिस में बिता रही हैं। जबकि समझने वाली बात यह है कि ऑफिस में ऑफिस का काम होता है, घर में घर का काम होता है, बच्चों की देखभाल होती है, घर के तमाम जिम्मेदारियां होती हैं, अपना पर्सनल टाइम नहीं होता है। तो ये जो धारणा है ना स्वामी जी, इस धारणा को भी खत्म करने की बड़ी ज़रूरत है। अपना टाइम वो होता है जब आप इन सारे कामों से हटकर सिर्फ अपने साथ समय बिताते हैं, और वही समय मिलता नहीं है। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट है जिसका जिक्र पूजा करने वाली थी। पूजा, आप विषय ले लें। बिल्कुल स्वामी जी, एक और रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। उसके मुताबिक बालों का जो ब्यूटी ट्रीटमेंट है उसमें केराटिन ट्रीटमेंट भी है। तो रिपोर्ट के मुताबिक स्वामी जी, इसकी वजह से किडनी की परेशानी शुरू हो रही है। तो इसके लिए क्या किया जाए और वजन दूर करने के लिए अभ्यास के साथ आप कुछ उपाय बता दीजिए जो नेचुरल हो, जिससे इन दिक्कतों का सामना करना पड़े। स्वामी जी, केराटिन ट्रीटमेंट पर बाकायदा फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च की गई है और पाया गया है कि एक ऐसा केमिकल है जो केराटिन ट्रीटमेंट के वक्त हमारे ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। और इसे चूहे पर भी एक्सपेरिमेंट किया तो पाया गया कि वही केमिकल चूहे के ब्लड स्ट्रीम में भी चला गया। ये एक महिला ने इंडिया में भी जान गंवाई है इस वजह से। जितने भी ट्रीटमेंट्स करते हैं, हाँ देखो, इसके लिए तो कितने हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों का पूरी दुनिया में नुकसान हो रहा है। उसके ऊपर संजीदगी की जरूरत है। मैं जितने भी हम बालों के लिए स्किन ट्रीटमेंट लेते हैं, हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं और
इसमें अलग अलग प्रकार के, आपने एक प्रकार की बात की, तो मैं तो सिंपल से जितने भी हम लीपापोती के लिए कॉस्मेटिक का यूज़ करते हैं और अलग अलग प्रकार से, फिर जो है मेकअप के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन एक हिंदी में शब्द है, उनका प्रयोग करते हैं। और यहाँ तक कि जो बालों के लिए तेल भी लगाते हैं, उसमें जो पैराफिन है, LLP है, लिखने में कितना सुंदर वर्ड डाल दिया, मिनरल ऑयल। ये इंडस्ट्रियों की भी चालाकी होती है। तो उससे क्या होता है, उससे किडनी पर बहुत दुष्प्रभाव होता है, उससे ब्रेन पर, आँखों पर, और हमारे जितने भी सेंसिटिव ऑर्गन हैं, लीवर है, पेनक्रियाज है, इन सब पर उनका दुष्प्रभाव होता है। तो एक तो आसन के बारे में मैं बताना चाहूँगा, जो भी आसन करें 1-2 मिनट से लेके 5-10 मिनट एक आसन को करें प्राणायाम के साथ करें। जैसे आसन किडनी के लिए बड़ा अच्छा है, इसको कपालभाति के साथ करें। यह आसन किडनी के लिए बड़ा अच्छा है, चाहे उत्तान पादासन है या नौकासन है। तो एक एक आसन को थोड़ा लंबा करना होगा। कई बार हम प्रवाह में बता देते हैं, लेकिन ये बताना भी ज़रूरी है कि 10-20 सेकंड नहीं, 10-20 मिनट आपको एक एक आसन करना पड़ेगा, तब उसका लाभ होगा, तब उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखें। जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन भी, ये भी करने के लिए अच्छा है। तो हम स्किन के लिए, बालों के लिए और संपूर्ण सौंदर्य के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, इंटीग्रेटेड ब्यूटी, इंटीग्रेटेड हेल्थ, सर्वांगीण सौंदर्य, सर्वांगीण स्वास्थ्य की हम बात करते हैं, तो उसमें नेचुरल चीज़ों को अपनाएं। ये जितने भी हम ये कृत्रिम चीज़ों को अपनाते हैं ना, ये जीवन के लिए बड़ा डिजास्टर है, घातक है, विध्वंसक है। ऐसे आराम आराम से देखो, अब इससे भी किडनी को पूरी एक्सरसाइज मिल रही है, इससे स्पाइन को भी मिल रही है, लंग हार्ट को भी, और इससे शरीर का सौंदर्य भर के आता है। तो मैं तो एक वाक्य में कहता हूँ, जितना आप प्रकृति से दूर जाओगे, जितना आप सिंथेटिक चीज़ों को अपनाओगे सौंदर्य के लिए, सिंथेटिक दवाइयाँ, सिंथेटिक मिनरल्स, विटामिन्स, न्यूट्रिशंस, जितना आप गैर नैसर्गिक चीज़ों के संपर्क में जाओगे, उतना ही अपना स्वास्थ्य गंवाओगे। फिर प्रदूषण, फिर ऊपर से ये अलग डिजिटल स्ट्रेस और अलग अलग प्रकार के जो ऊर्जा तरंगे ब्रह्मांड में नेगेटिव घूम रही हैं। और अब तो जब से टेलीकॉम आया है, टेलीकम्युनिकेशन स्पीड तो अच्छी हो गई है, लेकिन उससे भी अलग अलग प्रकार की गलत ऊर्जा तरंगों से पूरे शरीर का जो एनर्जी का प्रवाह वही नीचे गर्त में जा रहा है, हमारा पतन हो रहा है। इसलिए वापस प्रकृति से, पेड़ों से, बड़ों से जुड़ो, और जो आज उपचार बता रहे उसको पूरा करो। सप्ताह में एक ही बार लौकी का या पेठी का जूस पी लो, सप्ताह में एक ही बार कुल्थ की दाल खा लो, एक बार जौ का आटा, जौ का दलिया खा लो, आपकी किडनी अच्छी रहेगी। और क्या चाहिए, पूरी डिटॉक्स रहेगी किडनी। नहीं तो रेडिएशन, पोल्यूशन और अलग अलग प्रकार के जो हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल हैं, ये आपके जीवन के लिए खतरा, चैलेंज, चुनौती बन के खड़े होते हैं।